तो अब हमें करना है शुरू अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि भाई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं। भाई हम सबको पता है कि एक ट्रायंगल का जो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी है वो 180 डिग्रीज का होता है। मतलब मैं कोई भी कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा ट्रायंगल बना दूं, उसके तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 आता है। बट ऐसा है क्यों एक्चुअली में? चलो मान लेते हैं मेरे पास एक बड़ा सा यहाँ ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का ए, बी और सी मैंने नाम दे दिया। अब थ्योरम 6.7 है एनसीईआरटी की क्लास 9 में, जो ये कहती है कि भाई ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है। होता क्यों है, कैसे होता है, 180 ही क्यों होता है, जरा उसको देख लेते हैं। चलिए मान लिया मैंने एक ट्रायंगल है यहाँ पर हमारा, और हमने क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करी बी सी से पैरेलल कुछ इस तरह, जो कि ए पॉइंट से होते हुए गुजर रही है, मान लो थोड़ा टच कर रही है, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक और लाइन है जिसको हम कह सकते हैं पी क्यू नाम दे देते हैं इसका, और ये बी सी के पैरेलल है। अब देखो यहां पर हमें टू प्रूव क्या करना है हमें, कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। और प्रूफ कुछ इसका इस तरह है। यहां पर आज हम दो थ्योरम प्रूफ करेंगे, एक 6.7 और 6.8, दोनों के दोनों साथ में प्रूफ कर लेंगे फटाफट से। 180 डिग्रीज इसलिए होता है क्योंकि देखो एंगल्स के नाम दे देते हैं यहां पर 1 2 3, इसको मैंने दे दिया 4 और ये दे दिया मैंने एंगल 5। चलिए अब देखो जरा, हमें ये चीज पता है, प्रूफ देखो ऑलरेडी हमें पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी विच इज गिवन, जो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली यहाँ पर। और हमें एक और चीज़ पता है, अगर मैंने दो पैरेलल लाइंस ऐसे भाग रही हैं और एक ट्रांसवर्स ऐसे निकल जाए तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं हम इनको, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में जो मेरा एंगल 1 है, अगर तुम गौर से देखो तो ये एक ट्रांसवर्स जा रही है, और एंगल 1 जो है ये एंगल 4 का, एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 4 यहाँ पर है, ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं, और एंगल 1 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। और इसी तरह से मेरा एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 मेरा एंगल हमारा 5 के इक्वल हो गया, इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि देखो एंगल 2 और 5 की लोकेशन कैसी है, 2 मेरा इधर को आ रहा है बाहर को, ये मेरी पैरेलल जा रही है, टेढ़ी लाइन हमारी कुछ इस तरह है, ये 5 बाहर है 2 अंदर है, 5 ये रहा 2 ये रहा, है दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों होते हैं इक्वल। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल 4 ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा, जरा गैस करो। 180 क्यों आएगा, क्योंकि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। पी क्यू हमारी यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो तीनों एंगल्स जो मेरे बने हैं कुछ इस तरह से, इन तीनों का सम मेरा 180 आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि भाई एंगल 4 3 5 इन तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है, और मैंने ये देखा था कि एंगल 4 जो है वो 1 के इक्वल है, तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल 3 एज इट इज लिख देते हैं, और 5 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, जो मेरा आ गया 180 डिग्रीज के इक्वल। सो एंगल 1 2 और 3 इसलिए हम कैसा भी बनाएं, हमारा यहाँ पर ये हो गया हेंस प्रूव्ड, क्योंकि एंगल 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स थे इस ट्रायंगल के, और हमने दिखा दिया कि कैसे इन तीनों को प्लस करके आता है 180 डिग्रीज। एक और छोटी सी यहाँ पर थ्योरम है जो 6.8 थ्योरम हमारी कह रही है, वो ये है कि अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल बनाता हूँ और इसको मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, ओके, एक्सटेंड करने के बाद हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं अगर ये मेरा एंगल 60 है और ये एंगल मेरा 50 है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ना ये मेरा 110 डिग्रीज आएगा। क्यों? 60 और 50 को प्लस करके। बट इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि ये ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए, ये बगल वाला एंगल नहीं होना चाहिए,
ये ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए। अब इस थ्योरम का क्या प्रूफ है, ये 6.8 थ्योरम है, इसका प्रूफ देखते हैं जरा फटाफट से, क्या है, छोटा सा है, फटाफट से कर लेते हैं। पर मैं एक और ट्रायंगल मान लेता हूं, ये रहा हमारा ट्रायंगल, और इसके भी नाम दे देते हैं 1 2 3, और ये है मेरा एंगल 4। सो इसी तरह से हमें इस सेम चीज को यहां पर कैसे प्रूव करना है वो लिख लेते हैं एक बार। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहां पर देखो, अभी अभी हमने प्रूव किया कि बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 + 2 + एंगल 3 ये मेरा 180 डिग्रीज के इक्वल हो गया। ओके अभी हम यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपनी थ्योरम 6.8 कर रहे हैं प्रूव। ओके थ्योरम 6.8 हम प्रूव कर रहे हैं, ये इसका प्रूफ है। हमें पता है कि 1 2 और 3 को प्लस करके 180 आएगा, और हमें यह भी पता है ऑल्सो, इसको आप इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम, कि एंगल 3 + एंगल 4 ये भी 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4, ये पूरा का पूरा मेरा 180 आएगा। और मैंने ये ऊपर वाली लाइन किस हिसाब से लिखी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका रीजन दे देना एंगल सम प्रॉप, ASP। ओके दो इक्वेशंस मुझे यहां मिल गई अपनी। अब इन दोनों को इक्वेट करते हुए मैं ये कह सकता हूं, देखिए मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल आएगा, मेरा 180 के इक्वल, जो कि किसके इक्वल है, एंगल 3 + 4 के। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि 3 से 3 काट दो और मेरा आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमारा यहां प्रूव हो चुका है कि एंगल 4 जो है, यानी ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर वाले दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, तो यहां हमने प्रूफ कर दिया। ये थी हमारी 6.7 और 6.8 थ्योरम्स। अब इसके बाद करेंगे हम एग्जांपल्स अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप ट्रैक द कॉन्सेप्ट।